मंच पर विराजमान संत गुरुजन, सभा में उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, सारे बच्चों, अनेक संत महापुरुषों से बहुत ही सुंदर विचार भजन श्रवण कर रहे थे। इस कबीर मंच से सदगुरु कबीर की चर्चा और उनका संदेश आप सब श्रवण कर रहे हैं। कबीर साहब को ऐसा नहीं है इनमें से कि कोई सुने ना हो, समझते ना हो। इसमें तो अधिकतम सब कबीर के अनुयायी शायद बैठे हैं, और जो नहीं उनके अनुयायी होंगे वे जानते तो हैं। कबीर एक महामानव और एक मानवता का संदेश देने वाले, समाज उनको सुधारक कहो, चाहे महासंत कहो, महागुरु कहो, ऐसे महामानव थे। और वो करुणा करके, दया करके, कृपा करके हम सबके लिए एक रास्ता बताते हैं जो निर्विघ्न है, राजमार्ग है। ऐसा दुनिया में शायद पहली बार किसी ने कहा होगा, कहें कबीर सुनो भाई साधो, भाई कह करके, करुणा करके, अपना बना करके उन्हें सतपथ बताता हूँ, बिना कोई चमत्कार, बिना कोई जालसाजी के, बिना कोई ठगे, बिना कोई डांट फटकार के, और उसे सुलभ सही पंथ बतलाना चाहते हैं। कितनी करुणा उनके शब्दों में समाई होती है। मैं रो या जगत को, अरे दुनिया के लोग तो रोते हैं अपने घर द्वार, लड़के बच्चे, पति पत्नी के लिए। और सदगुरु कबीर कहते हैं, मैं रो या जगत को, संसार के लिए रोता हूँ। इस बाणी में कितनी मानवता, कितनी करुणा, कितनी महानता समाई हुई है, कितना दर्द भरा है। इस दर्द को हम समझें, किस लिए ऐसा दर्द पूर्व को रो रहे हैं। बस हमें देखना चाहते हैं कि हम सुधरे हुए नजर आए। जब हम सुधर जाएंगे तब उनकी असली जयंती हो जाएगी और असली भक्ति हो जाएगी और उनका सम्मान हो जाएगा, उनको गुरु मानना हो जाएगा। हम सुधरते नहीं हैं, हम बदलते नहीं हैं, तो कबीर कबीर कहे, चाहे और कुछ कहें, ये होने वाला कुछ नहीं। कबीर इसीलिए डांटते हैं कि मानुष जन्म चूके अपराधी, यह तन के बहुत है साजी, भूला बेहमक नादाना। वे अपनी फटकार भी लगाते हैं, समझाते समझाते जब थकते हैं। ये आदमी सुधारने का नाम नहीं लेता तो फटकार भी लगाते हैं। भूला बेहमक नादाना, अहमक नादान बे, अरबी भाषा का शब्द है बे, रे तू। तो इस तरह के शब्द का प्रयोग कर देते हैं, फटकार लगाते हैं और बड़े प्यार से कहते हैं, बंदे कर ले आपने मेरा। अरे भाई, दादा भाई बाप के लेके चरण हुई हो बंदा, अब की पुरिया जो निर्वारे, तो जन सदा आनंदा, सदा आनंद रहना चाहते हो तो अब की ये मानव जीवन की पुरिया, कोई जीवन को जरा सार्थक बनाने की कृपा करो भाई। कष्ट उठाओ। आप कहाँ खोजते हो सुख शांति को? सुख बाहर नहीं है और सुख ऊपर नहीं है, सुख नीचे नहीं है। सारा थका आदमी चल पड़ा कि अब मैं मर जाऊंगा, इस घर में शांति नहीं है। देखो, शांति के सब प्यासे हैं, लेकिन अब कहाँ शांति है। अभी आप सुने हैं कि सही मार्ग, सही दिशा में शांति मिलती है, विपरीत दिशा में कहीं नहीं शांति मिलती है। अब हम वही खोजते हैं विपरीत दिशा में। तो वो आदमी शांति सोचा कि अब यहाँ शांति नहीं है, मैं जा रहा हूँ, मर जाऊंगा, तब तो शांति मिलेगी ना। गजब हो गया, मरने में कोई शांति पाता तो सब लोग शांत हो गए होते। तो मरने पर ये क्यों भाषणबाजी करते कि भैया हमारे नेताजी की है परमात्मा आत्मा की शांति देना। और वहाँ एक क्यों आखिर
सहयोग करने वहाँ पहुँच जाते लोग। शांति उनको नहीं मिली है, इसलिए सब लोग मिल करके सोचते शायद हमारी भगवान सुन ले, लेकिन वो भगवान काहे को सिफारिश सुनेगा। स्वयं शांति के लिए हमें इंतजाम करना होगा, मेहनत करनी होगी तो शांति मिलेगी। तो आदमी मरना चाहता था, जंगल में गए, एक अकेला कुआं था, थोड़ा थाड़ा कहीं पानी था, वहीं फर्श बनी थी, वहीं जाकर लेट गया, सोच के मारे सो गया, नींद आ गई। ऐसे करवट लिया तो कुआं में चला गया। अब वहाँ पर कचरा था, गैस भरी हुई थी, परेशान हुआ और इधर उधर कुछ जीव थे खतरनाक, बहुत भयभीत हुआ कि हे भगवान बहुत दुख है, अरे जल्दी मुझे ऊपर ले चलो, नीचे से निकालो, यहाँ तो बहुत दुख, मर जाऊँगा यहाँ कुआं में, यहाँ कोई अब निकालने आएगा नहीं। सुमिरण करता है देवी देवता भगवान भवानी का। तो बहुत दुखी था, परेशान था, असहाय हो गया था कि मुझे कौन निकालेगा। इतने में एक खटपट की आवाज़ हुई। वो आवाज़ कैसे हो रही थी, एक दूसरा आदमी अपने पास के गांव से, वो भी पति पत्नी झगड़ा करके निकल पड़ा था, वो भी प्राण देने के लिए कि अब मैं वहीं जाता हूँ, जंगल वाले कुआं में गिरकर मर जाऊंगा। आ रहा था, पास में जैसे आया तो नीचे वाला चिल्लाया, अरे कौन है भाई, जल्दी आओ, मुझे ऊपर निकालो, यहाँ बहुत दुख है। ऊपर वाला सुना, परेशान हुआ, वो पास में गया, अरे तू कौन है भाई, अरे कहीं मैं इंसान हूँ, आदमी हूँ, जल्दी मुझे निकालो, ऊपर ले आओ, यहाँ बहुत दुख है। कहीं चुपचाप वहीं रहो, मैं भी आ रहा हूँ, यहाँ संसार में सुख नहीं है, ऊपर सुख नहीं है भाई, इसीलिए मैं नीचे आना चाहता हूँ। नीचे वाला कहता है नहीं भाई यहाँ मत आओ, यहाँ बहुत दुख है। तो ना नीचे सुख है ना ऊपर सुख है। तो कबीर साहब वहाँ पहुँचते कहते हैं, दिल में खोज दिलैमा खोजो है करीमा रामा, इसी में सुख है, बाहर सुख नहीं है। वो फिर सुख का मार्ग बताते कहिए महाराज, अब हम यहो बात नहीं जानते हैं दिल की बात क्या है। पूरब दिशा हरि को बासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा, दिल में खोज दिलैमा खोजो यह करीमा रामा। कहते हैं महाराज और ठीक से बताइए। तो कहते हैं जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझ ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। तो कहते हैं महाराज अब ये हमारे बस का नहीं है, आप जैसे बैरागी कहाँ हो पाएंगे, तब सुख फिर ना ढूंढिए भाई। जब आपसे कुछ त्याग नहीं हो सकता है, दुर्व्यसन भी नहीं त्याग कर सकते हैं, कुछ गुस्सा गर्मी भी नहीं त्याग कर सकते हैं, लड़ना जानते हैं तो अपने अपने घर चले जाओ, वहीं लड़ो, शांति का नाम न लो। ये सुख नहीं मिलेगा इस दुनिया में, क्योंकि सब लड़ना झगड़ना भी प्यारा है, उसे छोड़ना चाहते नहीं। दुर्व्यसन दुर्गुण दुराचार छोड़ना चाहते नहीं। और ये नाटकबाजी करने से काम नहीं होगा भाई, काम अच्छा करना होगा। कहीं नाटक होता है तो वहाँ भी जब रोल अच्छा होता है तब आप कहते हैं बहुत अच्छा नाटक हुआ। जब खराब रोल होता है तो आप हंसी मजाक कर देते हैं, क्या बेवकूफ़ लोग आए हैं कलाकार यहाँ। तो यहाँ पर बढ़िया कलाकार बनना है, अच्छे माता पिता का रोल अदा करना है, अच्छे साधु महात्मा का रोल अदा करना है। कोई साधु हुआ है तो अच्छा रोल अदा करे, त्याग का वैराग का रोल अदा करे, ताकि समाज उसको देखे और दर्शन करके प्रभावित हो और आचरण करे। कोई भक्त हो तो भक्ति का रोल अदा करे। भक्ति कैसे किया जाता है, माता पिता संत गुरुजनों की भक्ति करके अपने को ऐसा विनम्र बनाओ कि जैसे पानी होता है और वो लोटे में गया तो लोटाकार, घड़े में गया तो घड़ाकार, बोतल में गया तो बोतल के आकार, पानी में गया तो पानी की में फैल जाता है जमीन में, तो वो ढल जाता है। आप इतना विनम्र हो जाएं कि सब में ढल करके सबसे प्यार स्नेह पा सकें। तो विनम्रता, कबीर साहब कहते हैं लघुता सबसे बड़ी लघुता से सब होए, तो विनम्र बने। तो ऊपर सुख नहीं है ना नीचे सुख है, सुख है अपने हृदय बसे तहि राम न जाना। हृदय में रमने वाले निवासी राम को नहीं जानते हो, कहाँ खोजते हो। जैसे अभी भजन में आप सुने हैं, चाहे गंगा रोज नहा ले, चाहे जितना पुण्य कमा ले, चाहे तीर्थ करो 1000। हमारे भाई हमारे देश के लोग चारों धाम में जाया करते हैं और बूढ़े लोग कहते हैं महाराज हम 5 बार चारों धाम हो आए हैं,
बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथ और कहाँ कहाँ गए, तो चारों धाम में घूम कर आए हैं। चारों दिशाओं में एक एक धाम है, लेकिन बंधुओं गुरु धाम में तो पहुँचे नहीं, तो कैसे कल्याण होगा। एक बार चारों धाम करने के लिए एक गांव से एक बस बुक कर लिए, एक बड़ी बस 50 आदमी भरने के लिए बुक किए। आए, महात्मा की कुटिया वहीं थी गांव के पास, वहीं पर खड़े हो गए बस लेकर के। गांव के लोग थे, महात्मा जी के प्रेमी थे, कहने लगे महाराज आप भी चलिए, चारों धाम कराइए। महात्मा ने कहा नहीं भाई, हम बूढ़े हो गए हैं, अब बहुत घूमते नहीं हैं, अस्थाई हम भजन करते हैं, जब रोग नहीं तो दवाई किस काम की, हम यहीं भजन करके मस्त रहते हैं। कहे अरे महाराज फ्री फंड मुफ्त में ले चलेंगे, किराया भाड़ा हम देंगे, चलिए ना चारों धाम। कहे नहीं भाई अब बहुत कहते हो, तो लो हमारा एक कमंडल, एक लौकी का, कड़वी लौकी होती है आप जानते हैं ना, तो कड़वी लौकी का सुखा करके वो कमंडल बनाए थे, रखा हुआ था। बोले इस कमंडल को लेते जाओ, चारों धाम में तीर्थ करा के डुबकी लगवा के लाना। ले चलो भाई, अब इसी को ले लो। गांव के लोग थे, कमंडल महात्मा के लिए चारों धाम में गए, जहाँ जहाँ गए, और तो जहाँ जहाँ गए तो मूर्ति का दर्शन कराए और नदियों में डुबकी लगवाए। इस तरह से चारों धाम घुमाते हुए, सब घूमते हुए आए। एक सप्ताह में सब लौटे तो बस वहीं रुकी महात्मा की कुटिया के पास। सब लोग उतरे बस से, महात्मा बाहर निकले। अरे भाई आप सब लोग तो आ गए, बहुत अच्छा, कुशल मंगल से हो ना। बोले हाँ महाराज आपकी कृपा है, दया है, सब ठीक है, और लो अपनी लौकी। बोले आपने हमारी आज्ञा का पालन करके बहुत मेहनत किया, अब आपको क्या प्रसाद दें, झोपड़ी छोटी सी कुटिया में कुछ है नहीं प्रसाद। तो लौकी को पटक दिए, टुकड़ा टुकड़ा हो गई। बोले इसी में से एक एक टुकड़ा सब लोग प्रसाद बांट के अब खाओ भाई, महात्मा का दिया हुआ कुछ भी प्रसाद हो जाता है, तो लीजिए। तो सोचे महात्मा के हाथ का दिया हुआ, तो कड़वी लौकी थी वे, सूखी लौकी, कड़वी बहुत तीखी थी। तो जैसे एक टुकड़ा लेकर मुख में दबाए तो वो बहुत विषैली लगी, जहरीली लगी, कड़वी, और थू थू करने लगे। किसी को उल्टी हो गई, कोई बहुत बुरा मान लिया, कोई मुंह बनाने लगा। महात्मा ने कहा क्या कर रहे हो प्रसाद का? बोले महाराज बहुत कड़वी है। अरे कैसे आप लोग झूठ बोल रहे हैं, मेरी लौकी चारों धाम करके आई है, तुम लोग ऐसा देवताओं का अपमान कर रहे हो, भगवान का अपमान कर रहे हो। चारों धाम से करके आई है, कड़वी, मीठी हो गई होगी, ये मेरा विश्वास है। कहे नहीं महाराज बहुत कड़वी है। कहे अच्छा ऐसी बात है, जरा देखें तो। महात्मा तो जानते थे, पर वो भूरे पर की कड़वी लौकिया सब तीर्थ कर आई, गंगा नहाई, जमुना नहाई, देव न गई करवाई। चारों धाम करके आई एक कड़वी लौकी, तब भी इसकी कड़वापन नहीं गया, तो तुम लोगों का कड़वापन कैसे गया होगा? चारों धाम में घूम कर आए हो, मुझे विश्वास नहीं होता है भाई। अरे कड़वापन चला जाता तो तम्बाकू काहे को रगड़ कर खाते? चारों धाम करके आए, न बीड़ी छूटी, न तम्बाकू छूटा, न शराब छूटा, न गाली छूटा, न क्रोध छूटा, न पत्नी बच्चे में झगड़ा करना, लड़ना छूटा तुम्हारा, प्रेम से जीना आया ही नहीं, तो चारों धाम करने से क्या हुआ? इसीलिए गुरु धाम चलो। गुरु धाम में जा करके जब आप ज्ञान का स्नान करेंगे, अपने जीवन की मैल, अज्ञान रूपी मैल, दोष दुर्गुण रूपी मैल जब छूट जाएगी, तब आप पवित्र होंगे, तब जीवन बदलेगा। अरे भाई सब कुछ बदल रहा है इस संसार में, वैज्ञानिक युग है, हम अपने जीवन को क्यों नहीं बदलते? बड़ी शर्म की बात है, हम वहीं का वहीं दर पर खड़े हैं। क्या तमाशा है, बहुत तेजी से भाग रहे हैं लोग। तो इसलिए हम अपने जीवन को बदलें, कुछ तो फर्क पड़ना चाहिए। हम अपने को देखें आंख मूंद करके कि आज से 10 साल पहले जब हम
गुरु के शरण में नहीं गए थे, धर्म कर्म नहीं जानते थे। और अब 10 साल में कितना अंतर आया। पहले जैसे थे हमारे दुर्गुण दुराचार, मानसिक स्थिति हमारी थी, अब कैसे है। तो आप देखें, निरीक्षण करें, सिंहावलोकन करें कि इतने दिन में मुझे हो गए धर्म परमार्थ सत्संग करते, भजन गाते, कुछ बदले कि नहीं अपने को? नहीं बदले हैं। तो भाई इतना नमक हराम न बने, हम स्वयं को बदले। हम अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, सुनते हैं, लोगों को झाड़ते हैं, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। अरे भाई उसको बदले, जीवन में पहले आचरण करें, आचरण करें। हर प्रवक्ता को चाहिए, भजन गायक को चाहिए कि भजन गाते समय, प्रवक्ता वक्तव्य देते समय ये सोचे कि जो मैं मुख से बोल रहा हूँ क्या अपने जीवन में कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो ये झूठा लेक्चर देने से कुछ होगा नहीं भाई। ऐसा तो बहुत सब बकते रहते हैं। घूम घूम करके अपने को देखना चाहिए कि मेरी जो वाणी निकल रही है क्या मैं उसका आचरण कर रहा हूँ। नहीं कर रहा हूँ तो लोगों को धोखा देने के लिए बोल रहा हूँ क्या ऐसी सीख देने से कोई फायदा हो जाएगा? अरे लोग ऐसी हवाई फायर मारने से काम नहीं चलता है, केवल बारूद ये फट फट करने से। उसमें जब छर्रा भर करके मारेंगे ना, एलजी बना करके, तब वो फट से जाकर लगती है और आदमी धड़ाम से गिर जाता है। मतलब आचरण उतार करके ज्ञान का जब हम कहते हैं तब लोगों का जीवन प्रभावित होता है और फिर प्रकाशित होता है और बदल जाते हैं। इसलिए हमको बदलना है अपने को। तो सद्गुरु कबीर का ये संदेश हमें बदलने के लिए है, केवल कहने के लिए नहीं। इसीलिए संत जन कहा करते हैं, कबीर का गावा गावे तो 3 धक्का पावे, कबीर का गावा बूझे तो तीनों लोग सूझे। कबीर की बात अटपट, लखी न जाए झटपट, जो लखे झटपट तो सब मिट जावे खटपट। तो जीवन का जो खटपट है, दोष दुर्गुण है, तो मिट जाएगा। आधी साखी कबीर की 4 वेद का जीव, कबीर की आधी साखी जीवन में उतार लें तो बहुत इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। हंसा पायो मान सरोवर ताल तलैया क्या डोले, अरे तेरा साहेब है घट भीतर बाहर नैना क्यों खोले। मन मस्त हुआ तब क्या बोले, आपके पास धन की कमी है, आप थोड़े में गुजर करके आराम से भजन करके दोषों से मुक्त हो सकते हैं। आप धनवान हैं तो क्या कहना, काहे को इतना परेशान है। भजन करके शांति प्रदान करें, अपने जीवन में प्राप्त करें। न गरीब आदमी सुखी हो पा रहा है, शांति पा रहा है, ना अमीर आदमी। एक जगह मंदिर बन रहा था, कुछ लोग वहाँ पर सेवा दान कर रहे थे, श्रम सेवा, कुछ पैसे से सेवा कर रहे थे जो जिस लायक था। तो उसमें का जो अगुआ था, अध्यक्ष, वो निरीक्षण कर रहा था कौन काम कर रहा है कौन नहीं। एक सज्जन आया और बस सड़क पर खड़े होकर के इंतजार करने, देखने लगा ध्यान से। वो बहुत देर से देखा, वो अध्यक्ष महोदय जाकर कहा, भाई साहब आप भी थोड़ा सा 5 ईंटें रखिए ना, श्रम सेवा। तो बोला, आप बहुत बुद्धिमान है भाई साहब, अरे मेरा पेट तो देखिए, भोजन नहीं है 2 दिन से, मैं काम कैसे कर सकता हूँ। अध्यक्ष महोदय को बड़ी दया आई, ओहो मैंने बहुत गलत किया, भाई साहब चलिए हाथ जोड़ता हूँ, आप भोजन अभी करिए। ले गया भंडार रूम में और वहाँ पर भोजन कराया, पेट भर खाया। तो कहें अब तो ठीक है, पेट भर गया? हाँ। बोले अब ठीक है, बहुत कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी शांति है मुझे, भर गया पेट। तो चलिए, अध्यक्ष महोदय साथ में लेकर चले। तो फिर जा कर के मंदिर की दीवार और गुंबद और श्रम दान वालों को देखने लगा। बहुत देर तक देखता रहा। तो अध्यक्ष महोदय बोले, अब तो करो भाई, 4-5 ईंटें रखो ना, सेवा करो। बोले अब नहीं कर पाऊंगा, अब इतना खा लिया हूँ कि मुझसे हो नहीं पाएगा काम। भूखे में भी नहीं हो पा रहा था, जब पेट भर गया खा लिया तब भी नहीं हो पा रहा।
तो ऐसे जो भूखे लोग हैं वो भी भजन नहीं कर पाते हैं, उनकी मजबूरी है। जो बहुत धनवान हो गए हैं उनकी भी मजबूरी है। धन के पीछे धन की रक्षा करें कि अपने जीवन की रक्षा करेंगे वे। तो ये मध्य में रहने वाले ही भजन करते हैं। तो मध्य में रहो। अति का भला न बरसनाथ की भली न चूक, अति का भला न बरसनाथ की भली न धूप। इसलिए मध्य में रहना पसंद करो, खुश रहो। ये मत सोचो कि हमारे पास धन कम है। धन से आदमी धनी नहीं होता है, सुखी नहीं होता है। सुख पाने के लिए अच्छे विचार चाहिए, अच्छे आचरण चाहिए, अच्छा स्वभाव चाहिए। अच्छा स्वभाव से आदमी कम धन में और कम वस्तुओं में, कम थोड़े से घर में, झोपड़ी में भी आदमी चैन से रहता है। एक आदमी बहुत पहले का धनवान था, वो दुखी हो गया, मतलब निर्धन हो गया। समय बदलता है जीवन में, कुछ कारण बस कर्म बस गरीब हो गया। 12 साल में उसका मित्र आया और बोला, अरे भाई तुम पुराने मेरे मित्र हो, तुम्हारी ये स्थिति कैसे हो गई? अरे महल से झोपड़ी में तुम कैसे आ गए? बोले चुप रहो, मेरे पास सब कुछ है। अरे आपके पास क्या है भाई? मुझे तो इस कमरे में कुछ दिख नहीं रहा खाने पीने को, तुम्हारा जीवन कैसे गुजर बसर होता है? उस सज्जन ने कहा, भाई साहब मेरा गुजर बसर बहुत अच्छे ढंग से होता है, मैं पूर्ण सुखी हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। बोले कैसे? अरे बोले मेरे नौकर हैं दो, वे मुझे बहुत सुखी बना के रखते हैं। बोले कहाँ नौकर, खाने को है नहीं, नौकर कहते हो भाई, अजीब बात है। बोले आइए मैं दिखाता हूँ। झोपड़ी वाला आदमी अपने मित्र को लेकर घर से बाहर आया झोपड़ी के, और दोनों दीवारों में, दरवाजे के इर्द गिर्द दाएं बाएं एक शब्द लिखा था, ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा। बोले यही हमारे पहरेदार हैं, बॉडीगार्ड हैं। बोले इसका मतलब क्या हुआ? अरे बोले समझो ना, वो हमारा धन नहीं रहा, महल नहीं रही। जब पहले का धन नहीं रहा, महल नहीं रही, वो हमारी अमीरी नहीं रही, तो आज की ये गरीबी कैसे रहेगी? ये भी चली जाएगी, ये भी नहीं रहेगा। ये वाक्य मुझे हर समय सुखी बनाए रहता है। क्या कमी है मेरे पास? तो जिसके पास ऐसा दमदार विचार है वो सुखी होता है। तो ऐसा कुछ सोचें, कुछ सोचो ऐसी बातें जिन बातों में हो दम, दुश्मन से भी हम प्यार करें, दुश्मनी हो जिससे कम। कुछ सोचो ऐसी बातें जिन बातों में हो दम। तो कुछ ऐसी बातें हमें सोचना चाहिए दमदार, जिसमें दमदारी रहे। थोड़ी थोड़ी बातों में हाय भगवान अब हम कैसे सुखी बनेंगे, ये तो बहुत गड़बड़ है, ये बच्ची की सगाई कैसे होगी, और बिटिया की ब्याह कैसे होगा, ये मम्मी की तरही कैसे होगी। ये सब दुनिया की छोटी छोटी बातों में सब हो जाएगा। कल्याण के विषय में सोचो ना भाई, नहीं तो सदैव बेचैन रहेंगे। चैन नहीं है तो बेचैन तो रहेंगे ही। सब कुछ होते हुए हम बेचैन रहेंगे। एक घर में बैठा हुआ आदमी देख रहा था कि ये आदमी ये साइकिल घसीटते हुए क्यों ले जा रहा है। साइकिल तो नई दिखती है, आदमी तो जवान दिखता है। 3-4 दिन देखा तो रहा नहीं गया। बोले अरे भाई साहब रुकिए। तो रुक गया, पास में गया। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम साइकिल चलाना नहीं जानते हो? नहीं, मैं चलाना जानता हूँ, बचपन से चलाता हूँ साइकिल। अच्छा, तो इसका मतलब साइकिल आपकी पंचर है क्या? नहीं, टीप टायर बढ़िया, पंचर वंचर नहीं है। फिर आपकी रिम खराब है क्या? नहीं, रिम भी ठीक है। फिर आपका कैसे मेड गार्ड खराब है कि वो बीच का फ्रेम खराब है? नहीं, सब ठीक ठाक। अच्छा, गद्दी खराब है क्या? नहीं, गद्दी भी बढ़िया है। तो आखिर तुम पैदल क्यों घसीटते हो गाड़ी को? चढ़ के जाओ ना, फिर तेजी से अपना समय की बचत हो जाएगी। बोले यार इसमें चैन नहीं है भाई साहब। तब कहा भाई जब चैन नहीं साइकिल में तब तुम बेचैन तो रहोगे ही। तो हमारे घर में पैसा है, बढ़िया महल है, सुंदर पत्नी है, सुंदर बच्चे हैं, डॉक्टर मास्टर कलेक्टर हैं, गाड़ी है, एयर कंडीशन है, सब है। आखिर तुम्हारे नींद क्यों नहीं आ रही है? तुम बेचैन क्यों हैं? खास बात है कि हमारे पास जो होना चाहिए
सद्बुद्धि सच्चा स्वभाव नहीं है, इसीलिए हम बेचैन हैं। इसलिए हमें चैन से जीने के लिए अपने कर्मों को सुधार करना होगा। कर्मों को अपने सुधारोगे भाई, तुम पर जुर्म है न ईश्वर खुदाई। अपने कर्मों को सुधार लेंगे तभी भगवान भी खुश होगा। माना कि भगवान है ईश्वर, तो वो तुम्हारे ऊपर खुश हो जाएगा। तो खुश करने के लिए ही अच्छे कर्म में लगे, अपने दोषों को छोड़ें। अगर आप भगवान ईश्वर परमात्मा की पूजा करना चाहते हैं तो अपने को ठीक करना चालू करें, भगवान की पूजा हो जाएगी, खुदा की पूजा हो जाएगी। तो आप इसी के वास्ते, अगर आप कहते हैं भगवान सुप्रीम पावर है तो उसको डरो, डरते क्यों नहीं हो? जब वो देखता है ना, जब वो इस जगत का रचयिता है, सबको देख रहा है, तो आखिर तुम्हारे बुरे कर्मों को देखता होगा ना, तो उससे बच जाओगे। तो आप भगवान को भी तो नहीं डरते हो। अगर डरते तो हत्या पाप बलात्कार क्यों करते, लूट घसोट? तो भगवान को भी तो नहीं डरते हो, तो भगवान को क्या मानते हो? भगवान को तो हम मानते हैं भाई, हम भगवान को बहुत डरते हैं। अरे इन भगवानों के सामने भी हम कोई गलत कर लेंगे ना तो क्षमा ये लोग नहीं करेंगे। तो सच्चे भगवान तो भगवानी तो ये हैं, ये माताएं बहनी सच्ची जीती जागती देवियां हैं, भगवती हैं, ये भाई बंधु सज्जन लोग। अरे कुछ हिस्से में तो आप भगवान भवानी बन ही गए हैं, कुछ हिस्से में हम लोग बने हैं। तो इसलिए हम सबको जीवन को बदलना है। सदगुरु कबीर साहब का ये संदेश है। आप सब इन संदेशों को ग्रहण करके अपने जीवन को बदलें, परिवार को बदलें, बच्चों के संस्कार को बदलें। इससे सबका जीवन सुखमय होगा और शांति मिलेगी, दुखों से छुट्टी मिलेगी। जो चाहते हैं वही होगा। अपनी बात को ये विराम देता हूँ, आप सबसे विदा लेता हूँ। बोलिए सदगुरु देव की।